नमस्कार। आज बात हो रही है दुनिया के सबसे बड़े आयोजन की। एक ऐसा मेला जो पूरे 12 साल बाद लौट रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाकुंभ 2025 की। तो चलिए सीधे देखते हैं कि इस बार क्या खास तैयारी हो रही है। सोचिए, पूरे 12 साल का इंतजार। ये सिर्फ कोई धार्मिक मेला नहीं है, ये तो धरती पर इंसानों का सबसे बड़ा जमावड़ा है। एक ऐसा संगम जहां करोड़ों लोग एक साथ एक आस्था के लिए जुटते हैं। और सुनने में आ रहा है कि इस बार इसका जो स्केल है वो पहले से भी कहीं कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए। 7 करोड़ से भी ज्यादा, वो भी सिर्फ कुछ खास दिनों में। अरे, ये तो दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतने बड़े, इतने विशाल जनसैलाब को संभाला कैसे जाता है, इसका मैनेजमेंट होता कैसे है। और देखिए, इसका जवाब शायद इस साल के लक्ष्य में ही छिपा है। इस बार का गोल है इसे अब तक का सबसे सेफ और सबसे स्मार्ट कुंभ बनाना। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस बड़े दावे के पीछे आखिर इंतजाम क्या-क्या हो रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो अपने आप में एक अजूबा है। एक पूरा का पूरा शहर जो करोड़ों लोगों के लिए समझिए कि रातों रात खड़ा कर दिया जाता है। ये सच में किसी इंजीनियरिंग के चमत्कार से कम नहीं है। इस बार का एरिया देखिए, 25 से 30 लाख वर्ग मीटर। इतनी बड़ी जमीन पर एक विशाल टेंट सिटी बसाई जा रही है। अब इसे ऐसे समझिए, ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एरिया से करीब करीब 10 गुना ज्यादा बड़ा इलाका है। जबरदस्त है ना। और इस अस्थायी शहर के अंदर देखिए, हर किसी की जरूरत का पूरा ध्यान रखा गया है। मतलब आम लोगों के लिए 25,000 से ज्यादा टेंट हैं। फिर जो संत समाज और आश्रम अखाड़े हैं उनके लिए 250 और 100 से ज्यादा अलग कैंप्स हैं। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। एसी वाली लग्जरी टेंट सिटी भी है। मेडिटेशन और योग के लिए बड़े बड़े डोम हैं। और तो और इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए एक अलग ही स्पिरिचुअल विलेज बसाया जा रहा है। सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये सिर्फ टेंट का शहर नहीं है। नहीं, इसे एक मॉडर्न शहर की तरह बनाया गया है। यहाँ बिजली होगी, 24 घंटे पानी आएगा, वाईफाई तक की सुविधा होगी और जाहिर है पूरी सुरक्षा भी। मतलब किसी को कोई भी दिक्कत न हो, इसका पूरा इंतजाम है। तो फिर से वही सवाल, इतने बड़े एरिया को मैनेज कैसे करते हैं? तो इसका राज है सेक्टर सिस्टम। जी हाँ, पूरे मेला क्षेत्र को 25 से 30 छोटे छोटे मैनेजेबल सेक्टरों में डिवाइड कर दिया गया है। और ये सिस्टम काम कैसे करता है वो यहाँ साफ दिखता है। सोचिए कि हर सेक्टर अपने आप में एक छोटा मोटा शहर है। हर सेक्टर की अपनी पुलिस चौकी है, अपना फायर स्टेशन, अपना मेडिकल कैंप, यहाँ तक कि पीने के पानी के पॉइंट से लेकर खोया पाया केंद्र तक सब कुछ वहीं मौजूद है। इसका फायदा ये है कि मदद हमेशा पास होती है और इतनी भीड़ में भी व्यवस्था बनी रहती है। तो ये तो हुई मैनेजमेंट और व्यवस्था की बात। अब जरा चलते हैं इस आयोजन के दिल की तरफ, इसके आध्यात्मिक पहलू की ओर, जो कि इसकी असली पहचान है। महाकुंभ का नाम लेते ही जहन में आता है शाही स्नान। अरे, ये वो पल होता है जब अलग अलग अखाड़े, मतलब साधुओं के जो मठवासी समूह होते हैं, वो पूरे शान और शौकत के साथ एक भव्य जुलूस में संगम में डुबकी लगाने के लिए निकलते हैं। वो नज़ारा आस्था और परंपरा का वाकई देखने लायक होता है। और इस बार ना परंपरा के साथ टेक्नोलॉजी का एक कमाल का संगम देखने को मिलेगा। जो शाही स्नान के जुलूस होंगे उन पर हाई टेक सिक्योरिटी की नज़र रहेगी, लाइव ट्रैकिंग होगी और सब कुछ एकदम स्मूथ चले, इसके लिए नए रूट प्लान भी बनाए गए हैं। और ये हैं वो खास स्नान के दिन जब सबसे ज्यादा भीड़ जुटती है। मकर संक्रांति हो या मौनी अमावस्या, इन दिनों में तो लोगों की संख्या करोड़ों तक पहुंच जाती है। चलिए अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल कदमों की जो इस महा आयोजन को हर किसी के लिए सेफ और आसान बनाने के लिए उठाए जा रहे हैं। सोचिए, लाखों करोड़ों लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसके लिए इस बार एक बिल्कुल नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार किया गया है। और ये सिर्फ आसान नहीं है बल्कि इको फ्रेंडली भी है। 6 से ज्यादा नए रास्ते बनाए गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी पार्किंग एरिया हैं और 24 घंटे चलने वाली बैटरी कारें और इलेक्ट्रिक बसें, ताकि लोगों को सुविधा भी हो और पर्यावरण को नुकसान भी कम से कम हो। अब जरा हेल्थ और सिक्योरिटी के इंतजाम देखिए, इसे कितनी गंभीरता से लिया गया है ये यहाँ साफ पता चलता है। 150 से ज्यादा मेडिकल पोस्ट, 20 से ज्यादा चलते फिरते अस्पताल यानी मोबाइल हॉस्पिटल और 24/7 एम्बुलेंस की सुविधा। ऊपर से ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से हर कोने पर नजर रखी जाएगी।
यहाँ तक कि नदी में भी स्पेशल पेट्रोलिंग टीम्स होंगी ताकि हर कोई महसूस करे। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि कुंभ सिर्फ स्नान तक ही सीमित है। अरे नहीं, पूरे मेले के दौरान हर रोज कुछ ना कुछ होता रहेगा। रोजाना ध्यान सत्र होंगे, इंटरनेशनल कल्चरल शोज होंगे, राम कथा और भागवत कथा होगी, और शाम को तो भव्य गंगा आरती और जबरदस्त लेजर और लाइट शोज भी देखने को मिलेंगे। तो संक्षेप में कहें तो यही है महाकुंभ, एक ऐसी जगह जहां आस्था, परंपरा और मॉडर्न मैनेजमेंट, ये तीनों चीजें मिलकर धरती पर सबसे बड़ा और एक अविश्वसनीय आयोजन तैयार करते हैं। तो सवाल यही है कि जब आस्था और व्यवस्था का इतना अद्भुत संगम होता है तो वो अनुभव आखिर कैसा होता होगा। ये सच में एक ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से देखने और महसूस करने का मौका है, क्योंकि महाकुंभ में जाना सिर्फ एक सफर नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो जिंदगी भर के लिए यादों का हिस्सा बन जाता है।